Previous day I had finished till where? Expansion in area we had done. Linear. Linear I had finished na. Yes, Today I will watch. Today I will. This is the second portion. Today I will watch. I will continue with areal expansion. Thereafter comes volumetric expansion or volume expansion. Another name is cubical expansion. Its another name is cubical expansion. थोड़ा थोड़ा बुक को भी देखेंगे और कोशिश करेंगे आज लास्ट ही क्लास हो हिट का, है ना, so that it will be beneficial for all of you to go with. Before moving to PPT, I think I should go today with little bit with book. This is your book, class 8th ICC heat transfer. Everything I think it is visible. Is it or yes. not? Yeah. So what I was mentioning over here, that whatever be the situation, heat transfer I had justified. Heat transfer I had justified. It is what basically a measure of thermal energy of a system. होगा ना. Heat basically heat क्या है? It is a measure of thermal energy of the system. अब system में भी either your solid, liquid or your gas doesn't matter, but there should be some system and it should be specified system. ठीक है, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चल रहा है क्या है. Heat I had justified. This I had done. Effects of heat is what basically effects of heat क्या क्या हो सकता है बताओ तो. चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का पूरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये होता है. चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब डायमेंशन डायमेंशन करने का मतलब लेंथ है तो हो सकता है एरिया हो. अगर अगर 1 सेकेंड, अगर एक एरिया को कंसिडर करें आफ्टर हीटिंग, व्हाट में बी पॉसिबिलिटी देयर. क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? हो सकता है इसको बंसन बर्नर से हीट किया जाए. हीट करने के बाद क्या कहानी होगा, इसका पूरा का पूरा सरफेस खत्म होकर के एक सिर्फ कुछ ऐस बच जाए. ऐस मतलब समझा ना, राख. Sir. सिर्फ और सिर्फ ऐस बच जाए तो बताओ उसके अंदर कोई डायमेंशन रहा क्या? नहीं रहा. No. हाँ, ऐस रहेगा तो कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा. अच्छा, हो सकता है कि एक आयरन क्यूब है, आयरन का क्यूब है. व्हाट हैपेंस आफ्टर हीटिंग, उसको हीट करने के बाद इतना हीट कर दें कि वो नियरली मेल्टिंग वाले कंडीशन में पहुंच जाए, मतलब मेल्ट होने वाले कंडीशन में पहुंच जाए. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसका जो 3D शेप है, 3D शेप विल गेट कन्वर्टेड इनटू, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड. तो देखते जाना क्या बोल रहे थे हम, कि इफ देयर इज एस, हाँ, इट वाज 3D ऑब्जेक्ट. 3D ऑब्जेक्ट हीट हो जाने के बाद क्या होगा कंडीशन इसका बोलो. हो सकता है लीनियर में कन्वर्ट हो जाए. इट में बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर शेप. हो सकता है लीनियर में, लीनियर के बदले ये सिर्फ और सिर्फ 2D में बच जाए. अब 2D में कैसे होगा इसको बताओ तो. मेल्ट कराते कराते अगर किसी एक ट्रे में रखते हैं, सर्कुलर ट्रे में रखते हैं, तो क्या होगा इसका कंडीशन, इसका तीनों जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, वो तो मेल्ट कर जाएगा ना. मेल्ट करने के बाद क्या होगा इसका कंडीशन, एक उसके मतलब प्लेट के सरफेस के थ्रू, मतलब लीनियरली लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ रह जाएगा. कहने का मतलब इसके अंदर ओनली इट विल एग्जिबिट लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड नो इलोंगेशन विल बी देयर. मतलब इसका जो क्यूबिकल शेप था वो चेंज होकर के लीनियर में रह जाएगा, सिर्फ एरिया बच जाएगा. अब एरिया बच जाएगा मतलब देखो ना, अगर आइसक्रीम को पिघला दें तो क्या होगा. आइसक्रीम मेल्ट करने के बाद क्या करेगा बताओ. मेल्ट हो जाने के बाद क्या होगा. इज द साउंड कमिंग? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट विल हैपन बताओ तो. मेल्ट हो जाने के बाद क्या कंडीशन रहेगा, जैसे ही. Liquid. हाँ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Liquid.
हाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आई कैन से लिक्विड को क्या हम एक प्लेट में अगर रख देते हैं तो बताओ उसका शेप कैसा आएगा, क्या 3D उस समय रहेगा क्या? मिनिमम थिकनेस होगा, कह सकते हैं सिर्फ एरिया रहेगा। या फिर उसको जमीन पर अगर गिरा दें लिक्विड मेल्टेड आइस को, तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एरिया पर फिसल मतलब पिघल करके वो पूरा फैल जाएगा, ऐसा ही नहीं होगा? तो आई कैन से यस ये कंडीशन इसमें रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि उसका शेप चेंज हो जाता है। तो दिस आई जस्टिफाइड। अब कुछ कुछ आता है, चेंजिंग इन द टेम्प चेंजेस दैट मे अकर इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक है, उसको एक बार दिखा देते हैं। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, बताओ तो चेंजिंग स्टेट कौन कौन सा होता है? कोई बताएगा क्या? चेंजिंग स्टेट कौन कौन सा पॉसिबल है? सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। चेंजिंग चेंजिंग आई कैन से प्रोसेसेस जिसमें जिसमें एरिया। चेंज आता है किसका पता है? स्टेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी योर मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग सेकंड आ जाएगा। वेपराइजेशन। हाँ बॉइलिंग, थर्ड इज वेपोराइजेशन, फोर्थ वन इज कंडेंसेशन। हाँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और कोई बोलो, और कोई? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन डिपोजिशन। हो सकता है। हाँ इसका रिवर्स डिपोजिशन। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। हाँ हाँ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग स्लैश सॉलिडिफिकेशन। हाँ सॉलिडिफिकेशन। ये सारा चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। अब एक को बिल्कुल अलग कलर से लिख रहे हैं, दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन, these all are the these all are the processes that are involved while the change of state। ये सारा वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी का स्टेट चेंज होता है। ठीक है, ये सब तो बचपन से सुनते आया था। अब तुमको लगेगा कि हम एक चीज क्यों लिखे एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा करने का मतलब दूसरे कलर में क्यों लिखे? इसके पीछे का कुछ कुछ रीजन है जो इन्वॉल्व होता है। याद रखना ये जितना का जितना प्रोसेस है जो ऊपर है, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां तक भी नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना प्रोसेस है, सब में हीट आर्टिफिशियली। कांस्टेंट रहता है। क्या बोले? इस सारे ही प्रोसेस में, ये सारा का सारा प्रोसेस होने के टाइम में एक चीज कॉमन पाया गया है, दैट इज क्या? हीट विल रिमेन कांस्टेंट, हीट डज नॉट चेंज, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारा का सारा प्रोसेस होने के टाइम में हीट कांस्टेंट रहता है। लेकिन इवापोरेशन के टाइम में क्या होता है? इसमें वेरिएशन इन टेम्परेचर इज सीन, वेरिएशन इन टेम्परेचर ऐसा देखा गया। अब बोलोगे ये क्या होता है, ये वेरिएशन इन टेम्परेचर? इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, जस्ट देखते जाना। यहाँ तक तो देख लिया ना? यस सर। अब देखना, एक काम करते हैं हम लोग। इफ आई टेक इफ आई टेक अ कंटेनर, गॉट इट, एंड आई हीट इट विथ बंसन बर्नर। I try to hit it with Bunsen burner. What will happen? It is containing some ice cubes. It is containing some ice cubes. जैसे इसको हीट करेंगे बताओ क्या होगा? आइस मेल्टिंग। क्यूब्स मेल्ट करना स्टार्ट, हाँ मेल्टिंग हो जाएगा। अब इसमें एक और काम करते हैं हम लोग, इसके अंदर थर्मामीटर को ले जा करके इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या बोले? थर्मोमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर। तो व्हाट विल हैपन हियर?
पता चला कि जब आइस था उसका टेम्परेचर रीडिंग कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा तो लगता है तुमको कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा। इस केस में क्या होता है, टेम्प जैसे ही ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, इस पूरे सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। हीट होने के बाद फिर क्या हुआ, ये तब तक ये थर्मामीटर का रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता है जब तक कि उसमें एक सिंगल पीस ऑफ आइस बचा हो। क्या बोले? अगर एक सिंगल पीस ऑफ आइस भी बचा है तब तक इस थर्मामीटर का रीडिंग हमने 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व करा। इससे क्या पता चला बताओ तो? जब स्टेट चेंज हो रहा था तो ऐसा नहीं कि जैसे इसको हीट सप्लाई किए तो ये हीट गेन करना स्टार्ट कर दिया, और हीट गेन करने के बाद क्या हुआ, ये आइस का ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डायरेक्ट 0 से 10 डिग्री पहुंच गया, 30 डिग्री पहुंच गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये अभी भी, अगर एक सिंगल आइस क्यूब भी बचा हुआ है ना, तो भी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अभी भी थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही रीड करता है। 0 डिग्री सेल्सियस ही रीड करता है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें क्या हो रहा था इस केस में बताओ तो? आइस वाज बीइंग चेंज इनटू वाटर। और इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेल्टिंग। हाँ। तो इस पूरे प्रोसेस के होने के दौरान क्या देखे हम लोग कि थर्मामीटर का रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही रीड हो रहा था। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो हीट हमने सप्लाई किया वो हीट इसके टेम्परेचर को चेंज बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, क्या बोले, जो हीट सप्लाई किए वो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसा प्रोसेस जो जो क्या क्या है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन या फिर फ्रीजिंग और सॉल्डिफिकेशन, इस सारे ही प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब टेम्परेचर वेरी, यानी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं होता है। अब जबकि ये कंप्लीटली मेल्ट होकर के, ये पूरा सिस्टम जब कंप्लीटली मेल्ट होकर के चेंज हो जाएगा लिक्विड में, तब इसका थर्मामीटर रीडिंग 0 से कुछ एबव, यानी 0 डिग्री से थोड़ा राइज करना स्टार्ट होगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। तब तक जब तक ये कंप्लीटली आइस से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तब तक इसका टेम्परेचर, जब तक थोड़ा सा भी आइस बचा है तो 0 डिग्री ही रीड करेगा। इसका मतलब हम लोग यही फाइनली बोल सकते हैं कि in all these processes that are involved there is no change in temperature। और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आई कैन से टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। इस सारे ही प्रोसेस में टेम्परेचर विल रिमेन, इट विल रिमेन, कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी कांस्टेंट रहेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये क्या लफड़ा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर जो ये हीट दे रहे थे वो कहाँ गया? आ सकता है ना क्वेश्चन, ये जो हीट सप्लाई की वो कहाँ चले गया? एवरेज बात हो रहा आ क्या हुआ? है बात एवरेज का हो रहा है, किसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का नहीं ना, इसलिए। नहीं, वो तो सही समझे हम, ठीक है। ये पूरा पूरा जैसे हीट सप्लाई किए, तो थर्मामीटर का रीडिंग अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था तब तक जब तक कि एक भी आइस क्यूब बचा था। तो ये बेसिकली तब ये हीट एनर्जी जाकर के कहाँ कन्वर्ट, किस में चेंज हो रहा है? याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा करके बल्कि इसके एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो आई कैन से एवरेज पीई, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये इसके एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इवापोरेशन उसमें से एक खास प्रोसेस है, ये किसी भी टेम्परेचर पर होने के लिए रेडी रहता है। तो क्या बोल सकते हैं, उसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा और ये डिपेंडेंस होगा किस पर डिपेंड करेगा बोलो?
टेम्परेचर के सराउंडिंग पर, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, ऐसा ही ना होगा। यस सो सर। सो दिस इज द ओनली यूनिक प्रोसेस जिसमें ये बस इवापोरेशन ही है, वो यूनिक प्रोसेस जिसमें जिसमें क्या होता है। चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। सो इवापोरेशन इज द ओनली प्रोसेस इन विच वेरिएशन इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। और टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं तब किसमें टेम्परे किसमें किसमें वेरिएशन होगा बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन आते ही क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एवरेज पी कांस्टेंट रहेगा क्या, बताओ तो। यस सर। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया, कुछ कुछ बेसिक कंसेप्शन था कि ये चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस में कैसे क्या होता है। ये वाला पोर्शन, चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिस्क्राइब करना जरूरी था। दैट आई हैव डन। चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट आई हैव जस्टिफाइड। नेक्स्ट कम्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये तो जस्ट आई राइट नाउ explained. यस सर। Change in the dimension of an object, this also I have explained. अब ये चेंज इन द डायमेंशन, आइस को मेल्ट करा दो, आइस क्यूब था पहले, बाद में चेंज हो गया किस में बताओ, सिर्फ और सिर्फ वाटर। लिक्विड वाटर बचा। हाँ, लिक्विड वाटर बचा, इसका मतलब बोल सकते हैं कोई भी खास उसके अंदर अब शेप नहीं बचा है। आई कैन से देर इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और प्रॉपर्टी ये शो करता है क्या कि अगर किसी किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं किसी एक साइड से, तो व्हाट विल हैपन, ग्रेजुअली उसके अंदर लेंथ का चेंज आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये एक्सपेंड। इनिशियली एल लेंथ का था, मान लेते हैं इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, हीट कर, ये स्टेज वन था इसका, स्टेज वन जिसमें ये 5 cm का लेंथ शो कर रहा है, हीट कर देने के बाद इसी का कन्वर्सन हो जाएगा। और ये कन्वर्सन होने के बाद कैसा दिखेगा, इसके अंदर कुछ कुछ साइज का चेंजिंग आता है। पहले 5 था, हो सकता है यहाँ तक अब 5 रहा हो, जो ये 5 था यहाँ से यहाँ तक 5 cm, इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज 5 cm। लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस आया, हो सकता है ये 0.25 हो, तो हम लोग फाइनल लेंथ क्या बोल देंगे, 5.5। 0. हाँ, फाइव 25. फाइव हाँ, पॉइंट टू टू फाइव फाइव सी एम अब क्या इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया ना। इनिशियल लेंथ क्या था बताओ तो, 5 5 cm. इनिशियल लेंथ, हाँ इनिशियल लेंथ, ये जो इनिशियल लेंथ था ना इसी को हम लोग एल नॉट बोलते हैं। ठीक है, एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, या फिर एल नॉट बोल सकते हो इनिशियल लेंथ, दैट वाज 5 cm। फाइनल लेंथ क्या हुआ हीटिंग करने के बाद, 5.25 हाँ cm. हाँ, फाइनल लेंथ दैट इज एल एफ, दैट इज 5.25 cm। क्या इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आया ना लेंथ का, Yes, कुछ sir. जो चेंज आया उसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा एल। डेल्टा इज एल इज गिवन बाय, बोल सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, या फिर लिख Yes. सकते हैं एल फाइनल माइनस एल नॉट। और उसका वैल्यू कितना आएगा, 5.25 माइनस 5 cm, सो इट विल बी 0.25 cm। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.25 cm। हाँ 0.25, दिस इज द चेंज इन लेंथ। बहुत लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि डेल्टा एल क्या बोल दिए हम, ठीक ना। डेल्टा एल से बहुत लोग डर जाता है, डेल्टा एल क्या है, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल से कर दिए कि डेल्टा एल क्या होता है। एल नोट तो समझ में आ गया ना आज। यस एल सर। नोट क्या होता है, इनिशियल लेंथ जो कि ये था, दिख रहा है। और एल एफ क्या था, फाइनल लेंथ जो कि हिट करने के बाद का कंडीशन है। तो दिस वाज द Yes. केस ऑफ फाइनल लेंथ एंड इनिशियल लेंथ। तो थर्मल एक्सपेंशन के बाद भी क्या होता है, देर इज द व्हाट हैपेंस, बेसिकली देर इज द चेंज ऑफ द लेंथ, गॉट इट। सो आई कैन से डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है। उसी तरह से ठंडा के दिन में देखना टेलीफोन वायर क्या कर जाता है, सेक कर जाता है, अरे सिकुड़ जाता है। Contract. हाँ, और और गर्मी के दिन में फैल जाता है। इसका मतलब हम लोग Expand. बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लेंथ में भी चेंजेस आएगा, एरिया भी Yes. फैल सकता है। अरे देखो ना, यस। इधर चेंज होगा तो उधर भी तो लेंथ है,
ओवरऑल क्या Yes. बोल सकते हैं हम लोग इसमें, इसमें चेंज आया। अगर ये देखो पहले एरिया इतना था, ठीक है, अब उसको हीट करने के बाद पता चला कि उसका एरिया इतना हो गया। इसका मतलब पहले लेंथ एल नोट इतना था, फाइनली लेंथ में कुछ कुछ बढ़ाए, कुछ ना कुछ तो बढ़ा। ब्रेथ Yes. सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक था, बी नोट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लेंथ इनिशियल लेंथ एल नोट, तो इनिशियल ब्रेथ बी नोट। B not. ये फाइनल ब्रेथ हो गया, फाइनल ब्रेथ कितना हो गया, बी फाइनल। B. तो बताओ जब लेंथ में चेंज आया, ब्रेथ में चेंज आया, तो क्या एरिया में चेंज नहीं आएगा क्या? Yes. Yes. आएगा ना। तो उस एरिया को बोल सकते हैं हम, इनिशियल एरिया जो था उसको बोल सकते हैं तब ए नोट, और ये एरिया फाइनल जो होगा उसको क्या बोल देंगे, ए एफ। AF. A. तो डेल्टा, डेल्टा ए कैसे आएगा बताओ तो, चेंज इन एरिया कैसे AF आएगा? हाँ ए एफ माइनस plus ए A. नोट, A not. ऐसा ही कहानी होगा ना, ए Yes. Yes. एफ माइनस ए ए नोट। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर, दिस विल बी द एक्चुअल कंडीशन फॉर Area expansion. फाइंडिंग, हाँ फाइंडिंग एरिया एक्सपेंशन। ये तो दिख गया। अच्छा क्या Yes. वॉल्यूम में भी तब चेंजेस आएगा? मान लेते हैं Yes. पहले का वॉल्यूम वी नोट था, ठीक है, कैसे वी नोट था, देखिए हो सकता है इनिशियल, इनिशियल लेंथ भी होगा, इनिशियल ब्रेड्थ भी होगा, और इनिशियल हाइट भी होगा। Right. हाँ तो इसका मतलब इसका इनिशियल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नोट से, ब्रेड्थ को बी नोट से, B और हाइट not. को एच नोट से। ठीक है, एच नोट मिस होता है, इसको नॉट पढ़ा जाता है, इसको एच ओ कोई नहीं पढ़ेगा। दिस इज एच नोट, एच Not. नोट, अरे नोट मिस नहीं, एच नोट। ठीक है, दिस इज क्या, एच नोट। अब क्या होता है, इसको हीट किए, हीट करने के बाद पता चला इसके अंदर चेंजेस आया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लेंथ में चेंज आ रहा था, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, लीनियर एक्सपेंशन। Linear expansion. हाँ दिस वाज द केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बताओ एरिया क्या दो लेंथ के मिलने से बना है ना, Yes. एरिया दो लेंथ के मिलने से ही ना बना है, एक लेंथ दूसरा, छोटे That. वाले लेंथ को हम लोग ब्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो दोनों में चेंजेस आया हीट होने के बाद, हीट होने के बाद दोनों में चेंजेस आया, तो बोल सकते हैं क्या, एरिया में डिस्टिंक्शन आया, यानी वेरिएशन आया। उसी तरह से वॉल्यूम था, बी नोट था पहले, सपोज दैट इसका वॉल्यूम बी नोट था, क्योंकि बी नोट का वैल्यू कितना आएगा बताओ, एल नोट होगा ना, एल Yes. नोट इंटू बी नोट इंटू एच नोट H not. डिवाइडर ले तो उसको उसके वॉल्यूम को वी नोट से रिप्रेजेंट किए। हिट करने के बाद क्या होगा, कहानी बताओ तो, एक मिनट इसको उधर करते हैं आके। हाँ अब देखना, इस वाले को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या कहानी आएगा, हर एक चीज में बढ़ेगा। Displacement. हाँ हाँ, हर एक चीज में बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेड्थ भी बढ़ेगा, और Height. हाइट भी बढ़ेगा। हाँ तो आई कैन से ये फाइनल एल एफ हो गया, ब्रेड्थ फाइनल बी एफ हो गया, और हाइट फाइनल एच एफ हो Jet. गया। तो वॉल्यूम फाइनल कितना आएगा बताओ तो, लेंथ फाइनल इंटू ब्रेड्थ फाइनल, फाइनल ब्रेड्थ इंटू हाइट Height. फाइनल, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम फाइनल आ जाएगा। तो बताओ तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे पता चलेगा हमको, डेल्टा बी को ही तो बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। Yes. Yes. डेल्टा बी मीन्स चेंज इन, Volume. हाँ सो आई कैन से इट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस B. इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम को वी एफ ही रहने देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को, V naught. हाँ इनिशियल वॉल्यूम को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी नॉट V से। naught. हाँ तो दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा अपने को, डेल्टा वी दे देगा। तो यू गॉट द कंसेप्शन ऑफ डेल्टा वी। तो Yes. फाइनली यू हैव गॉट द Yes. कंसेप्शन ऑफ ऑल द थ्री टॉपिक्स, क्या क्या बताओ। एक तो डेल्टा एल, गॉट इट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, डेल्टा एल, डेल्टा एल मीन्स, Linear expansion. नहीं, डेल्टा एल मीन्स वेरिएशन इन लेंथ, Change in length. हाँ वेरिएशन या दूसरा नाम चेंज, चेंज इन Length. लेंथ। उसी तरह से डेल्टा ए क्या हो जाएगा, Change वेरिएशन in और चेंज इन area. एरिया। और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन Volume. वॉल्यूम। तो तीनों के तीनों केस में चेंज आएगा और चेंजेस आएगा, तो आई कैन से देयर विल बी द डिस्टिंक्शन। सो दीज थ्री केसेस आर बेसिकली टेकन। लेंथ में चेंज आएगा तो उसका दूसरा नाम बताना,
linear expansion. हाँ, लीनियर एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं। इस डेल्टा ए में जो चेंज आएगा उसको बोल देंगे Superficial expansion. सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ये जो है, ये डेल्टा Volumetric. है, इसको वॉल्यूम, दूसरा Metric. नाम Cubical expansion. क्यूबिकल एक्सपेंशन, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो देर आर बेसिकली थ्री distinct type of expansions possible, first one, second one and the third one. So this was the basic case that I had to justify. नेक्स्ट आता है, इसके बाद एक और टर्म था अपने को लेना। एक मिनट, लेट मी थिंक। अब इसके बाद एक और टर्म यहाँ पर ही दिखा देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले उसमें जस्टिफाई किए थे ना, इस सारे प्रोसेसेस में क्या होता है, मेल्टिंग में ले लो, बॉइलिंग में ले लो, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और फ्रीजिंग। ये सब में एक बात तो फिक्स है कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। Constant. और इस केस में क्या होगा, फ्रीजिंग में, सॉरी इवापोरेशन में क्या होगा, देयर विल द वेरिएशन इन, Variation हाँ in वेरिएशन temperature. इन टेम्परेचर। Temperature. ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म ले रहे हैं, देखना कि तब क्या होता है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड को हीट करते हैं। व्हाट डिड आई से, इफ अ सॉलिड cylindrical wire is taken and it is heated from downward with the help of Bunsen burner. Now what will happen here, इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज आएगा ना। जो Yes. इनिशियल टेम्परेचर था, मान लेते हैं ये इस वाले, इसमें दो एंड है, एक तो ये, दूसरा ये, इस अरे कौन है, हाँ इस एंड का नाम दे देते हैं ए, इस एंड का नाम दे देते हैं बी। ठीक है, जैसे ही एंड एक को हीट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, एटम्स पास पास था, सॉलिड है तो ऑब्वियस सा बात है, इसमें क्या होगा बताओ, लैटिस वाइब्रेशन होगा, तो हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो क्या होगा, हीट हायर एंड से लोअर एंड की तरफ प्रोपागेट करेगा हीट एनर्जी। अब बेसिकली ये हीट एनर्जी प्रोपागेट करता है, क्यों करता है, क्योंकि इस एंड का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्योंकि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ, टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ Average एवरेज, kinetic. हाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आई कैन से टेम्परेचर विल राइज, तो इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी राइज होगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी राइज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब पास वाला बैठा एटम्स इसके थ्रू हीट गेन करेगा, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इसका मतलब क्या गेन करेगा, क्या गेन करेगा बोलो, टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर गेन करेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं धीरे धीरे ये पास वाला जो एटम है, इसके पास वाला एटम है, इसके पास वाला एटम है, हर एक एटम अपने पास वाले को डोनेट कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसी बहाने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डोनेट करने के बहाने बेसिकली किसका ट्रांसमिशन हो जा रहा है, टेम्परेचर का। Temp. इसी कारण से ये वाला जो टेम्परेचर, ये वाला जो एंड है बी, ये एंड बी, इसका भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ केस ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस इज द केस ऑफ हीट ट्रांसफर। Heat transfer is only possible when there is a variation in temperature of same body having its two distinct ends, end A and end B. B। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया कि हीट ट्रांसफर का काउज क्या है। हीट ट्रांसफर का काउज है डेल्टा टी। समझा क्या, हीट यस। ट्रांसफर का काउज है डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशन। Tube. हाँ, टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो समझ लो कि हीट ट्रांसफर टेक हेट प्लेस। ट्रांसफर होना तय है। अच्छा, तब क्या होगा जब दो बॉडी है, ठीक है, क्या बोले, इफ टू बॉडीज आर देयर, गॉट इट, वेट अ while ओनली, वेट अ while। हाँ, व्हाट विल हैपन नाउ इफ आई टेल यू वन मोर थिंग, क्या बोल रहे थे, हाँ हेट ट्रांसफर होगा, कंफर्म है। अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
टू एंड्स तो अभी भी एग्जिस्ट करेगा करेगा ना, Yes. एंड ए एंड एंड बी. दिस इज योर एंड ए and this one is your end B. This time what will happen here? एंड ए का टेम्परेचर हमने मार्क किया यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस. एंड बी का भी टेम्परेचर मार्क किया 30 डिग्री सेल्सियस. अब बताओ क्या यहाँ पर कोई हीट का ट्रांसमिशन होगा? No, sir. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेल्टा टी Hmm. इज जीरो. डेल्टा टी इज जीरो. तो आई कैन Yes. से देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी टेकिंग प्लेस. डेल्टा टी इज जीरो, दैट मीन्स delta KEAB is zero. Average kinetic energy of the system is zero. 0. Difference in average kinetic energy of the system is zero. और जब ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट. दिस इज व्हाट वी कॉल हियर Steady स्टेडी state. स्टेट. हाँ, स्टेडी स्टेट. दिस इज व्हाट वी कॉल हियर स्टेडी स्टेट. Stage. हाँ, इसका नाम है स्टेडी स्टेट या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है. तो इस केस में एक थोड़ा सा टफर लैंग्वेज यूज करेंगे. देख लेना, संभाल लेना. डी क्यू बाई डी टी इज जीरो. डी क्यू बाई डी टी इज जीरो. गॉट इट? Yes, Yes. sir. समझ गया क्या? डी क्यू बाई डी Yes. टी इज जीरो. डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट? बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. Rate of heat transfer will be here zero because both the ends are at thermal equilibrium state. So dq by dt, that means delta q by delta t, लिमिटिंग वैल्यू. इसको और स्टैंडर्डाइज्ड करके लिख देते हैं. देखना, गरीबी का कोई लिमिट नहीं होता है. नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है. डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. दिस एंटायर एक्सप्रेशन चेंजेस टू dq by dt. समझ में आया क्या? डेल्टा क्यू Yes. बाई डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो gives out dq by dt. And this is what we say limiting value of heat transfer. इसको हम लोग बोलते हैं limiting value of Heat transfer. limiting value of heat transfer. ये ज्यादा हमको लग रहा है. नहीं, ठीक होना चाहिए. इतना सा तो झेल झेल सकते हो. तो आज Yes. के बाद याद रहेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं. डेल्टा डी क्यू बाई डी टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं. इसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट. दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर ग्रेडियंट. नहीं समझ में आए तो कोई बड़ा बात नहीं है. ये वैसे ही थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाएंगे. हल्का सा हाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से पता चलेगा बाउंस हो रहा है. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. इसके ग्राफ को अगर दिखा दें हम, 1 सेकेंड. इसके ग्राफ को अगर हम लोग दिखाएं, ठीक है. सेट क्या बन गया? इसके ग्राफ को अगर दिखाएं, यहाँ पर देख लेना. T1, T2, T3, T4, T5 होगा. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Qn. यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट. TN. बोलो Tn. ग्राफ कहीं पर भी कैसा भी आ जाए, दो पॉइंट्स को कंसिडर करो. एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q होगा. अब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ना. Yes. Yes. हाँ, यहाँ पे ये 1 सेकेंड, ये क्या कर
यहाँ पर देखना क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो दिस इज बेसिकली क्यू एन माइनस क्यू एम। संभाल लिया। यस। अरे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, Q4 है ना, और ये यस वाला Yes. पोर्शन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, Q2 को। Yes, तो sir. दोनों डिस्टिंक्ट है ना, क्या इस 4 और 2 में कोई रिलेशन है क्या। सपोज दैट ग्राफ यहाँ के बदले यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आ जाता, तो क्या बोलते, Q4 माइनस Q1 बोलते। यस सर। तो दोनों तो डिस्टिंक्ट है, इसलिए दोनों को अलग अलग इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट। बस थोड़ा सा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं इसमें, हाई। ठीक है, Qn माइनस Qm। उसी तरह से डिफरेंस इन टाइम में क्या ले लेंगे बताओ, Tm टीएम माइनस, टीएम हाँ TM. Tn माइनस, टीएम TM. हाँ Tn माइनस Tm। दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज डेल्टा टी, एंड दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज डेल्टा डेल्टा क्यू। मतलब डिफरेंस इन हीट एनर्जी और डिफरेंस इन टाइमिंग। तो बताओ ये टाइम। क्या टेन थीटा दे रहा है ना, ये टेन थीटा दिखाई दे रहा है। अरे पी बाय यस बी, अरे यस पोपटो, सर। ये रहा पी, ये रहा बी। तो टेन थीटा इज व्हाट, पी बाय बी हियर। टेन थीटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज व्हाट, पी यहाँ पर बताओ क्या है, ये पी क्या है बताओ, ये पी Q1 क्या है, minus Q1 डेल्टा क्यू है। और बी डेल्टा क्या है क्यू। यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर, Delta T. डेल्टा डेल्टा टी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय Delta T. डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जिस दिन लिमिटिंग हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा ये लगभग जीरो हो जाएगा, तभी ना बोलेंगे लिमिट होगा। अब लिमिटिंग कैसे होगा, ये घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं, बताओ तो। यहाँ अब बताओ डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या कम हुआ है, पहले थीटा। यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, होते 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 क्या हो जाएगा बताओ, एक टेंजेंट नहीं दिखेगा। यस सर। समझ गया क्या बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे ग्राफ को लेते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ सपोज दैट ऐसा है, ठीक है। तो लगता है पहले वेरिएशन इतना था, वेरिएशन खत्म होते होते क्या हो जाएगा, वेरिएशन खत्म होते होते ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, धीरे धीरे लगता है तुमको कि टेंजेंट हो जाएगा, एक पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा, यस सर। करेगा ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डी क्यू बाय डी टी। इसको समझ में आ गया, हम वापस से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, नहीं आया तो बहुत खराब। मतलब खराब क्या, तुम्हारे सिलेबस ने हल्का सा किए, हल्का सा उठाए ऊपर, कैलकुलस लेवल पे हमको जाना भी था, ताकि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो डेल्टा टी भी समझ में आ गया, डेल्टा क्यू भी समझ में आ गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टाइम होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट का समझ में आ गया। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या देता है बताओ तो, किसी भी मोमेंट में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा फील कराते हैं, दो ये सपोज दैट ये सॉलिड था ना, इसको हीट सप्लाई कर रहे थे, हीट सप्लाई करने के बाद क्या, अच्छा एक चीज बताओ, क्या 30 से, सपोज दैट इसको हीट सप्लाई करते हैं, तो 30 से डायरेक्ट 35 पहुंच जाएगा क्या, नो सर। अरे डायरेक्ट टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्या, नहीं, नो 30 से सर। थोड़ा सा चेंज आया होगा, 30 पॉइंट समथिंग, फिर 30 पॉइंट फिर से समथिंग में चेंज आया होगा, फिर समथिंग में चेंज हाँ आएगा, मतलब धीरे धीरे हाँ। करके बड़ा होगा ना, बहुत ही लिमिटिंग चेंज आया होगा। लिमिटिंग चेंज करने का मतलब एकदम सूक्ष्म, जैसे एटम होता है ना, वैसा उस लेवल पे चेंजेस आया होगा। और यही चेंजेस होते 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 30 से कहाँ पहुंच गया, 31. 35 पर पहुंच गया। तो ये जो होते होते चेंज आया ना, जैसे ये चेंज जो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है ना, इसी को Yes. बोलते हैं हम लोग डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ तो ये तो समझ में आ गया। अब एक और टॉपिक लेंगे, अब थोड़ा सा बुक पे चलेंगे, ज्यादा हो गया। थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया। यस यस सर। हाँ, इसके बाद फिर ये गरीब वाला चीज दिया, देखो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इन, सॉलिड्स। हाँ ये तो होगा ही, एक एंड हीट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, दूसरा एंड में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, और चेंजेस आएगा तो क्या बोल सकते हैं उसको, एल से डेल्टा एल में चेंज आएगा, होगा। यस यस। सर। हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, ये क्या चीज है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। अब ये मॉलिक्यूलर मोशन क्या है, ये अभी थोड़ा देर पहले हम किए थे, क्या किसी को समझ में आ गया तो बोल देना।
बोलो क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। अभी किए थे ना कि दो एंड था कंडक्टर का एंड था, उसको क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। हीट कर रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा था। एवरेज काइनेटिक यस। एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा था, इसका मतलब हीट एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा था, जिस कारण से इसके लेंथ में चेंजेस आया था। लेंथ में चेंज क्यों आया, क्यों आया बताओ? ड्यू हाँ, टू इंक्रीज ड्यू ड्यू टू टू थर्मल इंक्रीज एक्सपेंशन। हाँ, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही ना चेंजेस आया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मोशन इतना ज्यादा हाई हो गया कि इसमें किसी भी दो एटम के बीच में इतना ज्यादा फोर्स हाई हो गया, तो वो इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स हाई हो गया कि उसके लेंथ में चेंजेस आ गया। और जो लेंथ में चेंज आया उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरे हजार बार बोल चुके हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? Delta L. डेल्टा एल। हाँ, हाँ, डेल्टा एल के नाम से। तो दिस इज द केस ऑफ डेल्टा एल। यहाँ तो समझ में आ गया ना? लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे होता है, क्या? लीनियर एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन इन लेंथ। अच्छा, लेंथ। कौन कौन सा फैक्टर ये एग्जाम में आता है, बुक इस लेवल का एकदम गरीब वाला चीज पूछता है, एकदम निहायती गरीब वाला चीज पूछता है, क्या बोले हम? फैक्टर अफेक्टिंग द लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। स्कूल वाले एग्जाम में यही सब पूछेगा क्वेश्चन, ठीक ना? वहाँ पे डेल्टा एल और डेल्टा क्यों नहीं पूछेगा? डेल्टा एल तो फिर भी पूछ देगा अभी, डेल्टा क्यू और ये डेल्टा टी नहीं पूछेगा। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसमें जो निहायती गरीब बच्चा होता है क्या करता है पता है? इसी को याद करके 4 बार लिखता है कॉपी में, ठीक ना? इसी को 4 बार लिखेगा, याद हो जाएगा, उसको एग्जाम में जाके उतार देगा, नंबर आ गया। फिजिक्स आ गया सर, फिजिक्स आ गया। देखो फिजिक्स में 80 में 71 आया है रट के, ठीक ना? फिजिक्स आ गया। खैर कोई बात नहीं। तो व्हाट डिड आई टेल यू? There are some facts. Factor affecting the linear expansion in solid. First is the original length of the rod. अब rod का length कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। It is said over here, when two rods of same material but of different lengths are heated to the same temperature, the longer rod expands more than the shorter rod. ऐसा क्यों होता है बताओ तो? लॉन्गर रॉड क्यों एक्सपेंड करेगा? क्योंकि उसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और सब में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा इसका मतलब ज्यादा इलोंगेशन होगा, और ज्यादा यस। इलोंगेशन होगा इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? देर विल बी मोर डेल्टा। इंक्रीमेंट। हाँ, देर विल द केस ऑफ मोर इंक्रीमेंट। मोर द इंक्रीमेंट। लॉन्गर रॉड, हाँ, द लॉन्गर रॉड एक्सपेंड्स मोर देन द शॉर्टर वन, shorter rod. Therefore, therefore I can say, therefore I can say over here, the longer the rod, the more will be the increase in length. Longer rod, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, अगर यहाँ पर लिख दे इसी डेफिनेशन को, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल नॉट। समझा क्या? हाँ, एल नोट के रेफरेंस में आएगा, एल नोट के रेफरेंस में आएगा, एल नोट मीन्स इनिशियल लेंथ के रेफरेंस में, ठीक है? डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, मीन्स चेंज इन लेंथ उतना ही ज्यादा होगा जितना कि इनिशियल लेंथ होगा। इनिशियल लेंथ ज्यादा तो चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा। देखो ना, अगर 5 मीटर का रॉड है, अगर सपोज दैट 5 मीटर का रॉड है, गरीब लोग के लिए कर रहे हैं, देखना 5 मीटर का रॉड है, इसको हिट करेंगे, दूसरे लैंग्वेज में समझा रहे हैं, और पुअर पीपुल गॉट इट। दूसरा रॉड ले लेते हैं, 10 मीटर का है ये, या फिर छोड़ दो, ये 12 मीटर का है। इसमें चेंजेस आया हीट करने के बाद चेंज आया, सपोज दैट ये बन गया 5.25, नहीं 5.13। इसमें हीट किए इस वाले रॉड में, रुको इसको दूसरे पेज में कर दें क्या, ये अच्छा रहेगा। देखना यहाँ पे दो रॉड लेते हैं, ठीक है? टू रॉड्स आर टेकन, ठीक है? टू रॉड्स आर टेकन, वन इज ऑफ दिस लेंथ, अनदर इज ऑफ
this much length. Another rod is of this much length. Both are simultaneously heated. दोनों को simultaneously heat करेंगे. Got it? So finally what will happen here? इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या था? 5 मीटर था. इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था? 12 हाँ, 12 मीटर था. इसमें हिट करने के बाद इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया ऐसे. ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया. एक्सपेंड हो गया कहने का मतलब, जो पहले 5 मीटर था ये लग रहा है कि छोटा हो गया ना, ऐसा लग रहा है. रुको 1 मिनट, इस वाले सिस्टम को उठा के इधर कर देते हैं. हाँ, अब देखना इसमें क्या हुआ. चेंजेस आ गया. और चेंजेस कैसा आया? जो 5 मीटर था वो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया. तो ये डेल्टा एल का जो चेंज आएगा, वो सपोज दैट ये फाइनल लेंथ जो आ रहा है एल एफ, वो आ रहा है, सपोज दैट एल एफ का वैल्यू आ रहा है 5.12. तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो? डिफरेंस इन लेंथ क्या आएगा? 0.12. हाँ, कितना आ जाएगा? डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा एल एफ माइनस फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एल नॉट, और ये हो जाएगा 5.12 माइनस 5 दिस मच मीटर. सो इट विल बी 0.12 मीटर. ये आया डेल्टा एल का वैल्यू फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में 12 मीटर था, हिट करने के बाद पता चला उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया, और उसका इंक्रीमेंट होने के बाद उसका लेंथ आ गया 12.28 हाँ 12.2, नहीं 12.93. से 28 या 12.93, ठीक है, इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो अब हमको बताओ, ये इसका एल नोट था, ये इसका एल नोट था इनिशियल लेंथ, और ये फाइनल लेंथ एल एफ हो गया. कितना आया? 12.93 मीटर. अब हमको बताओ यहाँ पर डेल्टा एल कैसे निकलेगा? डेल्टा एल का वैल्यू वापस से क्या आएगा? एल फाइनल मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एल नोट. ये फाइनल लेंथ कितना आया? 12.93 मीटर माइनस का 12 मीटर. आंसर आया 0.93 मीटर. यही चीज बोल रहे थे कि देखो, जब लेंथ बढ़ गया 5 से, पहला केस 5 का, दूसरा केस 12 का, जैसे ही बोल दी कि लेंथ बढ़ गया, तो पहले डेल्टा एल का वैल्यू कितना था? 0.12. अब डेल्टा एल का वैल्यू कितना आया है? 0.93. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ बढ़ने पर, इनिशियल लेंथ बढ़ने पर चेंज इन लेंथ भी बढ़ जाता है. सो आई कैन से डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नोट. अब एल नोट क्यों लिए? क्योंकि हमको तो इनिशियल लेंथ से ना कंफर्मेशन चाहिए था. ये इनिशियल लेंथ इसका 5 था, इसका इनिशियल लेंथ 12 था. तो उसके रेफरेंस में देखिए, इनिशियल में 5 से कितना भी कन्वर्ट हो गया, 5 से कन्वर्ट होके आ गया, 5 से कन्वर्ट होके आ गया 5.12. तो डेल्टा एल का वैल्यू आया 0.12. यहाँ पर देखो 12 था, 12 वाले से कन्वर्ट होके बन गया कितना? 12.93. तो डिफरेंस इन लेंथ का वैल्यू आया कितना? 0.93. तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल L नॉट. naught हाँ, आज वो भी करेंगे पता है, इंशाल्लाह. अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा, 1:2:3 कैसे आता है, जो बुक में नहीं है. और स्कूल में तो बताइए क्या पढ़ाई होता है. अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कैन आई से, यहाँ पर देखना ध्यान से, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट. होगा क्या? Yes. अब इसके बाद एक शानदार सा चीज लिखेंगे, देखना. हम बोल रहे हैं डेल्टा एल, शिफ्ट, डेल्टा एल बाय डेल्टा एल इज इक्वेटेड टू के टाइम्स एल नॉट. अरे ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, एक ऐसा कंडीशन आएगा ना, अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हो सकता है के टाइम्स से मल्टीप्लाई होकर एल नॉट के इक्वल हो जाए. तो हम Yes, लोग बोल sir. सकते हैं डेल्टा एल बाय
Shit, what is happening? Delta L by L is K Yes. होगा। अब देखना, एक चीज और बता रहे हैं, ये क्वांटिटी पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर ना। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि डेल्टा एल बाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस टाइम्स, ये डेल्टा एल बाय एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा। Yes, sir. होगा ना? अब Yes. देखना, अब इस पॉइंट पर आ रहे हैं, देखना ये वाला डेल्टा एल बाय एल, ये देखना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? ये डेल्टा एल समझ में आया क्या? Yes, sir. ये एल समझ में आया क्या? एल वन मीन्स एल नॉट, Yes, इसको sir. उधर भेज रहे हैं, तो दिस विल बिकम डेल्टा एल बाय एल। And कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज व्हाट यू कैन से delta टी T. टू। हाँ, डेल्टा टी, देखो वहीं पर पहुंचा दिए ना। अभी हम क्या लिखे थे? डेल्टा एल बाय एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। Del- आ रहा है मजा ना? Yes, sir. हाँ, अब देखना, अब दिस इज टेकन एज कांस्टेंट के होगा। अरे समझा क्या? इक्वेट करेंगे तो क्या बोल देंगे? डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। जैसे वहां पे के को इंट्रोड्यूस किए थे ना, उसी कांस्टेंट के को यहाँ पर अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, अब देखना, इसको कोरिलेट करके फिर से इसको बार बार इसलिए ला रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये क्या था? डेल्टा एल था, लिख चुके हैं। एल को यहाँ पर नीचे ला चुके हैं, दिख रहा है ना? ये एल, एल नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। ये डिफरेंस इन एल यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? ये एल इज Ye- हियर, ये डेल्टा टी यहाँ पर दिख रहा है, is equated with alpha times this is what I can here introduce here alpha। और जैसे अल्फा इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा? बोलो। Equal. इक्वल टू का। तो आई कैन से, डू यू थिंक आई हैव reached in this equation? Yes, sir. So I can write here, I can further write here कि delta L is equal to L अल्फा डेल्टा T। अरे कुछ नहीं किए, घबरा मत जाना, ये नीचे वाला L को उधर शिफ्ट किए। अब वापस से हमको बताना, अब वापस से बताना, ये डेल्टा एल क्या है? एल टू माइनस एल वन। L1. हाँ, ये एल क्या है? इनिशियल लेंथ एल वन, एल वन या एल नोट जो बोल दो। ये अल्फा क्या है? अल्फा। और ये डेल्टा टी क्या है? ये जो डेल्टा टी है ये क्या है? T2 minus T1. हाँ, टी टू माइनस टी वन। सो आई कैन राइट इट एज, इट इज बेसिकली टी टू माइनस टी वन। दिस अल्फा, this particular alpha here is now known as coefficient of linear expansion। देखो हूँ बहू वही इक्वेशन है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, इसी चीज को ला के दिखाना था हमको कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कितना रटेगा, कब तक रटेगा, कोई समझा क्या? दिखा क्या? एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू एल वन अल्फा डेल्टा टी। दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई हैव जस्टिफाइड हियर। अल्फा इज नोन एज, Coefficient of linear expansion. हाँ, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, Linear. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दिस इज व्हाट वी कॉल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये तो गॉट इट ना? सो अल्फा का वैल्यू तो ये आ जाएगा, ये तो दिख रहा होगा, आसान है क्या? अल्फा का वैल्यू एल टू माइनस एल वन बाई एल बाय डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज जस्टिफाइड in this manner। Got it?
हाँ ये हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हियर टिल हियर आई एम स्टॉप। हाँ, अल्फा इज नोन एज, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट हाँ लीनियर लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ऐसा यूनिट क्या हो जाए बताओ तो, ये चूंकि है क्या ऊपर में, बताओ तो क्या डेल्टा एल है, अरे डेल्टा एल है ना, तो मीटर। और नीचे एल है, तो डेल्टा एल से तो डेल्टा एल का यूनिट क्या बताओ, मीटर। नीचे इस एल का, ये वाला जो एल है, इसका यूनिट भी मीटर। मीटर होगा, तो उसके बदले यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। और ये जो दिख रहा है ये डेल्टा टी, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर का, अरे केल्विन में से केल्विन जाएगा, डिग्री सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस ही बचेगा, होगा ना। जैसे 7 मीटर में यस। से 5 मीटर जाता है तो क्या बचता है, 2 मीटर ही तो बचता है। ऐसा थोड़ी था कि यस। मीटर मीटर भी चला गया, 7 - 5 2 ही बचा सिर्फ, ऐसा तो नहीं होता है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर का यूनिट क्या बच जाएगा यहाँ पर, केल्विन। डिग्री सेल्सियस यू से, और यू से केल्विन, मीटर से मीटर, मीटर को कैंसिल। मीटर ले डूबा। हाँ तो बच गया क्या, 1/डिग्री सेल्सियस, 1/डिग्री सेल्सियस मीन्स डिग्री सेल्सियस पे पावर -1। या फिर अगर डिग्री सेल्सियस ना लेकर के केल्विन लेंगे तो क्या लिखेंगे, केल्विन केल्विन पे पावर -1। माइनस। तो दिस इज डिग्री सेल्सियस -1, आइदर यू राइट, और यू राइट केल्विन पे -1, आइदर ऑफ देम यू कैन सेलेक्ट। देख लिया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर एक्सपेंशन इन एरिया। कुछ नहीं, डिपेंड किस पे करेगा, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं अब हमको लगता है, क्या, क्योंकि इतना समझा चुके हैं कि ये समझ में आ गया होगा। लेंथ भी चेंज होगा, ब्रेड्थ भी चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, पूरा एरिया चेंज हो जाएगा, होगा ना। यस सर। हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल superficial or area expansion. I can say here this is the case of superficial or area expansion. Next comes क्या, factor affecting the superficial or area expansion of solids. Original area of the sheet, अब बताओ sheet छोटा होगा तो लेस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कम होगा, होगा ना। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज करेगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक वेरिएशन आएगा। एनर्जी। हाँ, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी लेंथ के अलोंग भी ट्रेवल करेगा, ब्रेड्थ के ब्रेथ लॉन्ग के। भी ट्रेवल करेगा, तो बोल सकते हैं पूरे एरिया के लॉन्ग ट्रेवल करेगा। और जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा एरिया में, उतना ही ज्यादा एरिया बढ़ेगा। तीसरा होता है मटेरियल ऑफ द सीट, अब मटेरियल खटारा ले लेंगे तो बताओ कौन सा एक्सपेंशन होगा, होगा when two sheets of same area but of different materials like brass and iron। बताओ ब्रास का क्या औकात है आयरन के सामने, and it is heated to same temperature, the brass sheet expands more। लगा होगा ना तुम लोग को, ब्रास का क्या औकात है आयरन के सामने। ब्रास। समझ गया क्या, ग्रास नहीं ब्रास। ब्रास। अरे हाँ, ब्रास का लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, सॉरी सुपरफिशियल एक्सपेंशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयरन। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। अब ये मतलब चेंज इन एरिया, वही कहानी है। S1 होगा, हिट करेंगे, बताओ ये डेल्टा एस दिखा, यस दिखा ही सर। नहीं दिखा। अगेन फिर से उसी यस। तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू, यस। हाँ ए। इज इक्वल टू सॉरी। बीटा। बीटा टाइम्स डेल्टा टी, होगा ना। यस इसको सर। उधर भेज दो, इस वाले को उधर भेज दो, ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली क्या दिख जाएगा, हाँ फाइनली दिख जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एस, एस मीन्स क्या, S1, अरे इनिशियल एरिया S1 एक्सेल बीटा इंटू डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1, T1। होगा। अब इसको वापस से एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, डेल्टा एस मीन्स S2 माइनस S1 इज यस इक्वल टू S1 बीटा इंटू T2 माइनस T1। T1। दिस इज द केस ऑफ superficial expansion, is the case of superficial expansion। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी होगा ना, क्यूबिकल जिसको बोलते हैं हम लोग, यस। क्यूबिकल या फिर
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका मतलब एक्सपेंशन अलोंग द वॉल्यूम। ये दिख रहा होगा यही। इस बार फिर से बस इसको मार्क आउट कर दे रहे हैं, देखना। क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। क्यूबिकल आइदर यू से और यू से वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। व्हाट इज हैपनिंग? हाय, व्हाट इज हैपेंड लास्ट टाइम डूइंग? रहने दो। The increase in the volume of an object like a block on heating is what we call cubical expansion। क्यों? क्योंकि लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा, ब्रेड्थ में भी होगा और हाइट। हाइट के लॉन्ग भी होगा। तो तीनों का तीनों चेंजेस आएगा। एग्जाम में तो यही आएगा तुम लोग का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्यूबिकल और वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब ओरिजिनल वॉल्यूम करने का मतलब समझा ना, यस कि सर। लेंथ का इनिशियल कैटेगरी कितना है, ब्रेड्थ का इनिशियल कितना कैटेगरी है, हाइट के ऊपर का इनिशियल कैटेगरी कितना है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा टॉपिक है इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तीसरा होता है मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मटेरियल क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले, खटारा ले लेंगे तो ग्रास। कैसा ही एक्सपेंशन हो जाएगा, क्या ही एक्सपेंशन हो जाएगा। लेंथ के एक्सपेंशन को किस क्या बोलते थे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और एरिया के एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ये इसको क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। विथ आइदर नेम यू कैन सजेस्ट, आइदर यू कैन से वॉल्यूम एक्सपेंशन और cubical expansion, all three of them are concerned। वापस इसको करने का जरूरत है क्या हमको लगता है? नहीं ना। वही चीज लिख दो फिर से। क्या लिखना होगा बताओ? डेल्टा बी बाय बी इज इक्वल टू, इस बार क्या लेंगे? गामा टाइम्स डेल्टा डेल्टा। टी। हाँ, तो कैन आई से हियर डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये बी क्या था? बी1। यस। तो डेल्टा बी इनिशियल इज इक्वल टू बी वन इंटू गामा। गामा गामा, और डेल्टा टी इज व्हाट? T2 माइनस माइनस T1 होगा। इसको वापस एक्सपेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इट इज B2 माइनस B1 इज इक्वल टू, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू B1 V1 इंटू गामा इंटू T2 माइनस T1। T1 So this is the final categorization of your equation for वॉल्यूम क्यूबिकल cubical। एक्सपेंशन। दूसरा cubical या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी डन है। ठीक है, अब ये इस पर आ रहे हैं हम। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इस पे अभी बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। वैसे तो कुछ खास नहीं है गरीब लोग के लिए। देखो क्या है, बस ये याद रख लेना, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का वैल्यू होता है 1:2:3। और ये एग्जाम में आएगा, इसको 4 बार लिख लेना। ठीक है, दिस इज फॉर, दिस मेथड इज फॉर विच टाइप ऑफ पीपुल? टेल मी। लेवल 1। हाँ, लेवल 1 या फिर पुअर पीपुल। ठीक है, सबको लगता है हम बार बार क्यों रोस्ट करते हैं गरीब लोग को। लेवल 1 के लिए ये 4 बार इसको लेके याद कर लेना, हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे कैसे होता है। अब ये कुछ कुछ देखो तो सस्ता चीज है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, स्मॉल गैप क्यों लीव किया जाता है बिटवीन आयरन रेल्स एंड रेलवे ट्रैक? क्यों किया जाता है? क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन होगा, साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होगा। Railway tracks are made up of many sections of steel joined together. Each section is called rail. When two rails are joined, a small gap is left in between them to allow expansion. Expansion कब? During the summer. During summer, with rise in temperature, these rails expand and fill the gap.
ये गैप जो दिख रहा है ना, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, अगर इसके बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे, दे में बैंड ड्यू टू एक्सपेंशन एंड दिस में रिजल्ट इन ट्रेन एक्सीडेंट, इसके कारण ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, ये एग्जाम में आता है, ये सैगिंग ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर, सीधा याद रखना, समझ जाना। ये ठंडा के दिन में क्या करता है, कंट्रैक्ट कर जाता है टेलीफोन वायर्स, और गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है। क्या बोले, ड्यूरिंग समर क्या होता है बताओ, एक्सपेंशन, एंड ड्यूरिंग विंटर, Correction. हाँ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन होता है। ये देख लो, ये विंटर के टाइम में वायर पूरा क्या हो चुका है, कंट्रैक्ट हो One चुका है, color. और समर के टाइम में वायर क्या हो चुका है, सैगिंग कर चुका है, मतलब फैल चुका है, दिख रहा होगा ये। नेक्स्ट आता है थिक वॉल्ड ग्लास टम्बलर क्रैक्स व्हेन इट इज हीटेड, ऐसा क्यों होता है, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड, ये भी आता है अक्सर एग्जाम में, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन a hot liquid is poured into a thick walled glass tumbler, it often cracks, it is because glass is a bad conductor of heat, और जब हॉट लिक्विड उसके अंदर पॉर करेंगे इनसाइड द टम्बलर, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, टेल मी। Irregular expansion. हाँ, देन इन दिस केस व्हाट विल हैपन, a tumbler gets heated quickly while the outer wall remains at the room temperature, इस कारण से इनर वॉल सडनली एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाता है आउटर वॉल के कंपैरिजन में, वो तो अनअफेक्टेड रह जाता है, और इस कारण से अनइक्वल थर्मल एक्सपेंशन हो जाने के कारण दोनों साइड में ग्लास टम्बलर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब समझा, बाहर वाला सरफेस नहीं हुआ, अंदर वाला सरफेस एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड कर गया तो लेते हुए गया, ठीक ना, मतलब बर्बाद करते हुए जाएगा। टू अवॉइड द ब्रेकेज, जस्ट टू अवॉइड द breakage, Borosil Pyrex glass, that is what we use. They do not crack on heating, cooling as on the outer and inner surface. Expands contact almost equally. दोनों में कौन सा, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा कि नेम द टाइप ऑफ मटेरियल्स, और नेम द टाइप ऑफ मटेरियल which a glass tumbler should be consisting of so as to avoid the cracking, हट नहीं जाए, उसको अवॉइड करने के लिए कौन सा मटेरियल को यूज करना होगा, तो याद रखना, T-Rex. दिस इज योर बोरोसिल, और आई T-Rex. कैन से, हाँ पायरेक्स और बोरोसिल, ये यही ग्लास, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट कंटेक्स्ट है फिटिंग द आयरन स्टील इन ए वुडन व्हील, वुडन व्हील के अंदर कैसे हम लोग फिट कर सकते हैं, मतलब क्यों करते हैं, द वुडन व्हील्स ऑफ ए बुलॉक, बुलॉक देखा है क्या, कौन कौन देखा है, और स्कर्ट आर फिटेड विथ आयरन और स्टील रिम टू इंक्रीज देयर लाइफ, ताकि उसके लाइफ के अंदर एक्सपेंशन आए। द डायमीटर ऑफ द रिम इज स्लाइटली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील के डायमीटर से उसका लेंथ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। जैसे ही उसको हीट करते हैं या फिर उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, प्लेस करने के बाद पहले तो हीट होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसी के शेप में, इस वाले के शेप में ये रिजेंबल कर लेता है अपने आप को, ठीक है। ऑन कूलिंग द आयरन रिम कंट्रैक्ट्स एंड गेट्स फिटेड ऑन द व्हील टाइटली, और इस कारण से इसका लाइफ बढ़ जाता है, किसका, व्हील का लाइफ बढ़ जाता है, देख लिया। उसी तरह से एक और टॉपिक आता है राइवेटिंग, कहाँ गया रे, हाँ इसका फिर होता है ग्लास वेयर यूज इन द किचन, ग्लास वेयर मीन्स जो यूज करती है मम्मी लोग घर में, glasswares used in microwave in the kitchen are made up of Borosil or Pyrex glass. It is made up of Borosil or Pyrex glass. It has low coefficient of thermal expansion. Due to this, it does not crack or on heating also. It is made up of thin and hence inner and outer surfaces of glassware expands almost equally. अरे दोनों साइड ग्लास टम्बलर है, बाहर में जितना एक्सपेंशन शो करेगा उतना ही इनर सरफेस भी एक्सपेंशन शो करेगा, ये इसका इनर वाला सरफेस है, और ये इसका बाहर वाला आउटर वाला सरफेस है, ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस,
तो इस केस में क्या होगा, दोनों अगर इक्वली एक्सपेंड करेगा तो इसके फिर एक्सपेंशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, ना अंदर ना बाहर। तो बोल सकते हैं जितना इनसाइड एक्सपेंड करेगा उतना ही, जितना इनसाइड एक्सपेंड करेगा उतना ही आउटसाइड भी एक्सपेंड करेगा। तो बोल सकते हैं क्या, इक्वल एक्सपेंशन होने के कारण पूरे ग्लास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है राइवेटिंग। राइवेटिंग इज व्हाट, इट इज द एक्ट ऑफ, it is the act of securing two overlapping metal plates very tightly by using rivets। अरे देखे हो क्या, बताते हैं। एक एक मेटल ले लो, दूसरे के ले लो, ठीक है, यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करा दो, ठीक है, और हल्का हल्का नट, एक दो तीन नट को डाल दो। अभी वो देखा था क्या, रुको यहाँ दिखाते हैं, ये कुछ दिख रहा है क्या इसके अंदर, इस रेलवे वाला पटरी को देखो अच्छे से, ये दिखा, यस सर। क्या दिखा बताओ। ऐसा ही कुछ होता है रेवेटिंग, मतलब लगभग इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। आ गया रेवेटिंग। इसमें बस यही कर दिया जाता है, देखो ये टू होल्स आर कंस्ट्रक्टेड, हैमरिंग करते हैं, और जब कूलिंग हो जाता है रेवेट ठंडा होने के बाद, अब क्या करता है वो, अब फर्दर क्या करता है, जैसे ही कूलिंग हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। और जैसे ही फिक्स हो गया तो फिर बल्ले बल्ले। नेक्स्ट है रिमूविंग ए स्टक कैप फ्रॉम ए बॉटल। अब ये कैसे किया जा सकता है बताओ, और इट कैन बी डन, स्टक कैप फ्रॉम ए बॉटल। Pouring hot water. हाँ, बाय, can be removed by pouring hot water over it. When hot water is poured on the cap, the metallic cap expands and becomes loose. Loosened cap can be removed easily. उसमें पूरा फंस चुका है ढक्कन और उसको हटाना है बॉटल से, तो उसको गर्म पानी जैसे देते हैं तो एक्सपेंड करता है। तो दोनों सब्सटेंस अलग अलग है ना, एक दूसरे प्लास्टिक का होगा, दूसरा दूसरे प्लास्टिक का होगा, तो दोनों में सीधा सा बात है। तुम लोग देखे हो क्या बोतल को, बोतल का प्लास्टिक देखना दूसरे टाइप का मटेरियल से आता है, और ये जो तुम्हारा उसका ढक्कन है, कैप, कैप जैसे कोको कोला का बोतल देख लेना, नीचे वाला प्लास्टिक दूसरे टाइप का, व्हाइट कलर का जो प्लास्टिक होता है, और जो Transparent. ऊपर वाला जो ढक्कन होता है जिसपे कोको कोला लिखा रहता है, कोका कोला रेड कलर का, वो अलग टाइप का ढक्कन होता है ना। वो हार्ड प्लास्टिक का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोले, Thermosetting plastic. हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उसको क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, जैसे ही एज हाउ वी ट्राई टू, क्या बोले थे, हाँ, दोनों क्या होगा, अलग अलग मटेरियल से बना है तो दोनों में एक्सपेंशन भी अलग अलग होगा, जिस कारण से Yes, जैसे ही दोनों में अलग अलग एक्सपेंशन होता है दोनों एक दूसरे से हट जाता है तो खुल जाता है। गॉट इट, सो दिस yes. इज इट। अच्छा, क्लॉक पेंडुलम्स आर मेड अप ऑफ इनवार। इनवार इज बेसिकली व्हाट, एन एलॉय ऑफ व्हाट, दिस Having इज, small. हाँ, दिस इज एन एलॉय of iron and nickel that has extremely that has Less. extremely small coefficient of thermal expansion, hence length of pendulum does not change with change in season। सीजन चेंज हो रहा है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। गॉट इट, एज ए रिजल्ट इट गिव्स ऑलमोस्ट करेक्ट टाइम थ्रू आउट द ईयर। पूरे सालों साल सेम का सेम रीडिंग शो करते रहता है। अच्छा, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना। Yes, sir. हाँ, इससे पहले भी दिख रहे थे क्या। Yes, sir. हाँ ना, तो ये तो फिनिश होता हुआ हमको लग रहा है क्या, बाकी क्वेश्चन Yes. तो ऐसा ही हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, ये फिर से आ गया खटारा टॉपिक। जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड ऑल्सो shows expansive means behavior of expansion। why, because they are also made up of molecules। तो जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या करेगा बताओ, एक्सपेंशन तो होना ही होगा, Yes. एक्सपेंशन तो होना तय है ना। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव
डेफिनेट वॉल्यूम बताइए। दस लिक्विड शो ओनली क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसमें लेंथ थोड़ी ना होता है। अरे लिक्विड को देखा है क्या कभी, इतना लंबाई का लेंथ लेके आया है? तो बोलता है क्या दुकान वाला कि 10 मीटर लंबाई का दूध दीजिए आज? नहीं ना। किसी दूध वाले को बोले हो क्या 10 मीटर लेंथ का दूध दीजिए? ऐसा ही नहीं होता है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स in liquid are less closely packed and have relatively less force of attraction than solids. Thus, liquid expands more than solid on heating. ठीक है, when a liquid is heated, the contractor, the container also expands with the expansion of liquid. Due to the expansion of container, the observed expansion of liquid is less than its actual. अरे देखो ना, दो दो लोग हीट खा रहा है, कंटेनर है, कंटेनर को नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर है लिक्विड इनसाइड। तो बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा हीट जो ट्रांसमिशन हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन किस में हो रहा है? एक कंटेनर में, और कंटेनर से फिर किस में जा रहा है? लिक्विड। हाँ लिक्विड में। इसका मतलब दो लोग हैं जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी हीट को। दो लोग है, कौन कौन सा? एक तो कंटेनर, दूसरा दूसरा क्या? लिक्विड। अब दो लोग इसको कंज्यूम कर रहा है, तो सीधा सा बात है दोनों में जितना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन होना था उतना से कम होगा, क्योंकि अब एक और लोग है जो इसको कंज्यूम कर रहा है, एंड दैट इज द कंटेनर। कंटेनर भी कंज्यूम कर रहा है, मान लेते हैं 100 जूल हीट एनर्जी दिए, तो हो सकता है 80 जूल, 80 जूल लिक्विड कंज्यूम करे, लेकिन 20 जूल तो सॉलिड कंज्यूम करेगा ना, सॉलिड मीन्स कंटेनर। यस। 20 जूल कौन कंज्यूम करेगा? कंटेनर कंज्यूम करेगा, क्योंकि दोनों, इसमें हीट तभी ट्रांसमिट हो सकता है इस लिक्विड में जबकि इससे होते हुए जाए उसके अंदर, इस कंटेनर से होते हुए ना इस लिक्विड में जाएगा हीट एनर्जी। तो पहले हीट कौन होगा? हीट होगा कंटेनर। फिर कंटेनर से लेयर वाइज हीटिंग होने के कारण, जिसको हम लोग कन्वेंशन कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडी। तो लिक्विड में हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। यू बेटर नो दिस टर्म, कन्वेक्शन। तो उसमें क्या होता है, लेयर वाइज हीट ट्रांसमिशन होता है, जिस कारण से, तो 100 जूल जो हमने सप्लाई किया, क्या वो जरूरी है क्या ये सारा का सारा लिक्विड के पास चला गया? नहीं ना। 20 जूल ये कंज्यूम किया, और 80 जूल कौन कंज्यूम किया? लिक्विड। तो 100 का सप्लाई तो इसको नहीं मिला लिक्विड को, उससे कम मिला, इसलिए जितना एक्सपेंड करना था उससे कम एक्सपेंड करेगा। सो वी से दैट द ऑब्जर्व्ड, so we say that the observed expansion of liquid is less than its actual expansion. The observed expansion of liquid is called the this is what we call apparent expansion. अरे जैसे apparent depth होता है ना, apparent height, हाँ तो वही है। The actual expansion of the liquid is called real expansion. अगर वो नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ यही ना एक्सपेंड करता। रियल एक्सपेंशन सिर्फ ऑन द पेपर, apparent एक्सपेंशन रियलिटी में। नहीं समझा? रियल सिर्फ क्या होता है, नाम का रियल, ये सिर्फ ऑन पेपर हो सकता है, क्योंकि क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है बताओ? हाँ क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है, किसका अटैचमेंट, किसका है? कंटेनर का। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, सबको पता है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, हीट एनर्जी गेन करने के बाद क्या करता है, लिक्विड एक्सपेंड करता है। और ये क्या होता है, इसको हल्का सा एक बार डायग्राम लेके सिर्फ दिखा रहे हैं, देखना क्या ये डाय ये, एक सेकेंड, देर इज नो हियर ना, वेट अ व्हाइल, ये तो सब हाँ ये तो सब वेट पहले अ व्हाइल ओनली, हियर इट इज ना, हाँ नॉट डन। देखते जाना, ये क्या होता है, एक बार बस इसको दिखा रहे हैं।
it contains liquid inside. It contains liquid inside. Now what will happen if you try to heat it with the help of Bunsen burner? What will be happening over there? इसमें एक्सपेंशन होगा. अब ये एक्सपेंशन बताओ क्या ये स्ट्राइक करेगा किसको? वॉल्स को स्ट्राइक करेगा? Yes, sir. होगा. अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को हर जगह स्ट्राइक करेगा मॉलिक्यूल्स ऑन गेटिंग काइनेटिक एनर्जी. होगा ना. लेकिन वो क्या है अपने बाउंड्री के अंदर बाउंडेड है, इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन वो इसके अलग तो नहीं कर सकेगा, सॉलिड के अलग तो नहीं कर सकेगा. क्यों नहीं कर सकेगा बताओ? क्योंकि वो क्या है, हाँ बाउंडेड है. बाउंडेड हो जाने के कारण वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है. तो बताओ उसका एक्सपेंशन होगा किधर? Upward. अपवर्ड. बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाने के कारण क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाने के कारण क्या होगा? इस सरफेस को लीव Leave. करना स्टार्ट कर जाता है. और जब सरफेस को लीव करना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बताओ? वेपोराइजेशन हो रहा है. Yes, sir. वेपोराइजेशन प्रोसेस Takes टेक्स place. प्लेस. हाँ, इसमें ये मॉलिक्यूल्स लीव करता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस को लीव करने के हालत में होता है, अपने कंटेनर के सरफेस को लीव कर देता है. और इस समय में अगर वाटर रहा तो क्या कहलाएगा? Team form स्टीम. हो गया. हाँ, स्टीम फॉर्म हो गया. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन सोन बाय लिक्विड्स. हाँ, तो कौन सा एक्सपेंशन? Cubical or क्यूबिकल volume. एक्सपेंशन exhibited by liquids. हाँ, cubical expansion exhibited by Liquid. liquids. हाँ, this is it that takes place. next next देख लेते हैं. बस ये तो समझ में आ गया ना कैसे होता है क्या होता है. the intermolecular space increases, the liquid expands. ठीक है. काइनेटिक Yes. एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री. ये भी वही लिख दिया है. within the boundary of the liquid. When liquid is heated, its molecule start moving faster. और ये तो पूरा एक्सपेंशन मतलब दिखा दी कैसे होता है, वेपोराइजेशन Yeah. कैसे फॉर्म होता है, कैसे होता है. ठीक है, Yes. दिस इज व्हाट आई डू हैव डन. नेक्स्ट Yes. कम्स योर टॉपिक. क्या रे, अब तो कुछ नहीं हमको लगता है बचा क्या. थर्मल Yes, sir. एक्सपेंशन इन गैसेस. गैसेस में भी तो क्या ही वही बोले, होता है. सर हो गया. वही. हाँ, सर वो आज के लिए इतना ही रहने दे क्या? नहीं सर, वो बोल रहे थे रेशियो कर देते तो ठीक रहता. हाँ हाँ, वो रेशियो कर देते, रेशियो ये कर सब देते हैं. ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है आई थिंक. क्या इसको थोड़ा थोड़ा अगर एग्जाम में आता है तो ये कर लेना. ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बॉटल सॉसपेन ये सब रीड करने वाला है. नॉट फिटेड अप टू द ब्रिम टू अवॉइड द ओवरफ्लोइंग ऑफ हीट ड्यू टू हीटिंग. while filling the medicine bottles an appropriate space क्यों छोड़ा जाता है? टू अलाउ लिक्विड. गर्मी दिन में उसको एक्सपेंड भी तो करना है क्योंकि लिक्विड है. अगर हॉट कंट्री में बेच दिया जाएगा तो क्या होगा उस केस में? एक्सपेंशन शो करेगा, पता चलेगा बॉटल टूट गया. बॉटल तो नहीं टूटेगा लेकिन एक प्रेशर एग्जिबिट करेगा जिस कारण से उसका इंटरनल कंस्टिट्यूएंट खराब हो सकता है. गैसेस में तो नहीं करना चाहिए. एवापोरेशन एंड बॉइलिंग तो यू गॉट ना. यस इवापोरेशन एंड बॉइलिंग यू हैव गॉट. स्टार्टिंग में हो गया था. अच्छा एक चीज हाँ बताओ. इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट डैश टेम्परेचर, ऑल या फिक्स्ड? और ऑल टेम्परेचर. बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट
फिक्स फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर, दोनों के बीच का डिफरेंसेस देख लेना, ये एग्जाम में आता भी है। ये बिल्कुल नहीं करेंगे। चेंज ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, स्टीम 100 डिग्री, ये सब बच्चा वाला चीज है, पहले से पता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 6 7 से पढ़ते आए हो, उसको बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आता है ऑलरेडी। यस सर। इवापोरेशन और, हाँ, इवापोरेशन एंड व्हाट, बॉइलिंग के बीच का डिफरेंसेस देख लेना, ये चारों पांचों, बस इसको रीड करना है। ठीक है, योर चैप्टर आई थिंक इज फिनिशिंग आउट। ठीक है, यस सर। क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा, हमको लगता है एक गरीब वाला सब क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर सुपरफिशियल क्यूबिकल एक्सपेंशन, बताओ क्या था, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, बीटा। गामा का वैल्यू 1:2:3 होता है। ये एग्जाम में आता ही है, और इसको याद कर दिमाग में सर। रख ही लेना। याद कर लेना। यस। ठीक है, बाकी ये सब आता है एग्जाम में, एक बार देख लेना। ये सस्ता वाला चीज है, कौन सा एक्सपेंड करेगा ज्यादा, एक 10 मीटर का, एक 5 मीटर का, बताओ तो कौन करेगा। 10 मीटर। 10 मीटर, हाँ, किसका, जिसका लेंथ ज्यादा वो ज्यादा एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि बोले थे डेल्टा एल इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्रोपोर्शनल नॉट। टू एल नॉट। हाँ, उसी तरह से डेल्टा ए भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा, और डेल्टा बी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम बी नॉट। ये सब तो हो ही जाएगा रे। ये सब देखो क्या क्या मतलब, एकदम लिमिटेशन भी नहीं है, एकदम इतना गरीबी है, देखो ये दिया है लिखने के लिए। ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाँ, लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या कहलाएगा। और स्कूल में टीचर लोग इसी को पढ़ाता है। आई थिंक दिस इज फिनिश्ड, योर हेड चैप्टर finishes out. Got it? Now यस। I am gonna do that research level of topic, that was your that was रेशियो। your हाँ, रेशियो कैसे आता है, अब उस पर चलते हैं। देखते जाना, उस पर टाइम बिल्कुल नहीं लिखेंगे लेंगे, क्योंकि उसको हम पहले ही लिख चुके थे। ठीक है, बस तुम लोग को एक्सप्लेन कर देना है फॉर टाइम को देखते हुए। ठीक है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल थ्रू आउट दिस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में 2 ही टाइप का मटेरियल्स पाया जाता है। एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। और दूसरे को एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक। अब बोलोगे ये क्या है सर, आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक, ये कौन सा नया चीज आ गया। अगर एक्सिस पर ले, देखना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, अगर हम लोग एक्सिस को कंसिडर करें, देखना ये लेंथ है, ठीक है, ये तो लेंथ है, चलो, इसमें जब भी होगा एक्सपेंशन तो बस एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, और वो कौन सा डायरेक्शन है, अलोंग द लेंथ, इसी के अलोंग ना होगा। यस यस सर। सर। हाँ, इसमें एक ही टाइप का एक्सपेंशन हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे 2D नहीं है। लेकिन तब क्या होगा, अच्छा, इसका कौन सा एक्सिस है बताओ जिसके अलोंग एक्सपेंशन होगा, एक्स। एक्स एक्सिस होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एरिया को कंसिडर करें, क्या बोले, अगर एरिया को कंसिडर करें तो इसमें बताओ एक्सपेंशन का चांसेस कहाँ कहाँ है। एक्स और वाई। दोनों। हाँ, एक्स में भी और वाई वाई में वाई भी। में भी। हाँ, एक्स के अलोंग भी जा सकता है, वाई के अलोंग भी जा सकता है। वॉल्यूम को उठा लें तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई जेड। वाई जेड। हाँ, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी हो जेड। सकता है ना। हाँ, एक्स के अलोंग भी, ये लेंथ के अलोंग चला तो एक्स, ब्रेथ के अलोंग चला तो वाई, और परपेंडिकुलर चला तो क्या, जेड। जेड। दिख रहा है ना, इसको दूसरे यस। कलर से लिख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। इसको एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड, ये दिख रहा है क्या, एक्स यस वाई सर। एंड जेड। हाँ, तो टाइप ऑफ मटेरियल जो होता है वो दिखाते हैं, वो क्या होता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, फर्स्ट इज आइसोट्रोपिक, सेकेंड वन इज एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक मटेरियल। हाँ, आइसोट्रोपिक में क्या होता है, वेरिएशन हर तरफ सेम होगा। अब वेरिएशन हर तरफ सेम होगा करने का मतलब, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, चलो ये तो केस था किसका, लेंथ का, अगर ये वायर है तो ये किसका केस है, लेंथ का, इसके अंदर सिर्फ लेंथ था। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारा मटेरियल के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, यस। ब्रेड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। जब ब्रेड्थ होगा तो क्या बोल देंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एरिया है।
होगा, Yes, sir. सुपरफिशियल एक्सपेंशन शो करेगा। और Yes, अगर sir. वॉल्यूम में तो क्या बोल देंगे, Cubical. सॉरी अगर हाइट है तो बोल देंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करेगा, क्योंकि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। Height. हाँ, तो जब वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग हो जाए, अगर ऑल अलोंग द एक्सिस, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चाहे तुम इस वाले को लो, मतलब लेंथ वाले को लो, एरिया वाले को लो, या फिर वॉल्यूम वाले को लो, अगर तीनों साइड में सेम एक्सपेंशन हो रहा है, क्या बोले, सेम टाइप ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल है। ठीक है। Yes. लेकिन लेकिन ऐसा भी होता है कि कि किसी ऑब्जेक्ट को हिट किए, हिट करने के बाद क्या हुआ, उसमें डिफरेंट वेरिएशन हो गया, एक्स के लॉन्ग कुछ और चेंज आ गया, वाई के लॉन्ग कुछ और चेंज आ गया, जेड के लॉन्ग कुछ और चेंज आ गया। नहीं समझा, है तो तीनों लेंथ, अरे है तो तीनों लेंथ, एक्स भी, Yes. वाई भी और जेड भी, लेकिन Third. तीनों के अलोंग जो है वेरिएशन इन लेंथ हिट करने पे अलग अलग आ गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं Anisotropic. एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स, जिसमें क्या होता है, इट वेराइज along all the x y and z axis differently, अलग अलग तरीके से। देखना, ध्यान से समझते जाना। अब हम एक चीज बताते हैं, इनिशियल एरिया सपोज दैट ले लेते हैं, ए है, ए है मतलब क्या है बताओ, एल नॉट बी नॉट, यही ना होगा। Yes. Yes, sir. हाँ, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन, टेल मी, ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन। Expansion. हाँ, एक्सपेंशन विल बी ऑब्जर्व्ड, एक्सपेंशन Yes. होगा। बंजन Yes. बर्नर के थ्रू हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंशन तो होगा। अब बताओ यहाँ एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, अलोंग द Yes. लेंथ और अलोंग द, हाँ इसके अलोंग भी और इसके अलोंग भी। लेंथ में सपोज दैट चेंजिंग आता है डेल्टा एल का, क्या बोले, डेल्टा एल का चेंजिंग आता है। इनिशियल लेंथ एल नोट था, फाइनल लेंथ एल एफ हो गया। ठीक है, तो Yes. चेंज इन आया, चेंज इन लेंथ आया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एल। तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट इट इज डेल्टा एल। तो ब्रेथ में भी तो चेंजिंग आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंशन तो दोनों के अलोंग करेगा ना। Yes. Yes, Yes. sir. हाँ, तो सीधा सा बात है, चेंज इन ब्रेथ आया डेल्टा बी, तो डेल्टा एल आई हैव रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब ये नहीं बोलना कहाँ से आया, अभी थोड़ा देर पहले किया है, Yes, sir, sir, हो ये गया। तो कोई डाउट नहीं ना। हाँ, No, डेल्टा बी, sir. हाँ डेल्टा बी भी समझ में आ गया। अब ध्यान से Yes. देखना, अल्फा जो होता है लेंथ का, वो अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गॉट इट, 2 × 10⁴ के ऑर्डर का होता है। Minus. हाँ, तो एरिया अगर हम लोग को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फाइनल एरिया ए एफ, ए एफ निकाल रहे हैं, तो बताओ एल एफ होगा इंटू L not. BF. डी एफ होगा। Yeah. एल एफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इनिशियल लेंथ में डेल्टा एल को ऐड करने पर आएगा Yes, sir. एल एफ, Yes. Yes. इनिशियल ब्रेथ में डेल्टा बी को ऐड करने पर आएगा, होगा। Yes, sir. Yes. Sir. हाँ, तो अब हमको देखना, अब इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट, एल नोट को एल नोट रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मन के आंखों से देखो, कैलकुलेशन करके डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, Yes. इस डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो इस डेल्टा एल को लिख सकते हैं एल नोट अल्फा डेल्टा टी। Yes, sir. Yes. कॉमन उठा लेंगे L not. हाँ, और यहाँ पर एल नोट कॉमन आ जाएगा, ले लिए बाहर, यहाँ से एल नोट चूंकि ले चुके तो सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा। इस डेल्टा एल में से एल नोट हट गया, बचेगा क्या, अल्फा और डेल्टा टी, अल्फा वन और डेल्टा टी दिख रहा होगा। अच्छा, Yes. Sir. वही काम यहाँ पर भी होगा। Yes. Yes. बी नोट को कॉमन ले लेते हैं, छूटेगा क्या, 1 + अल्फा 2 डेल्टा टी। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लेते हैं लेंथ के लॉन्ग जो एक्सपेंशन हुआ है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, चूंकि ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी Yes. क्या है, लेंथ है, इस लेंथ वाले लेंथ के लॉन्ग, मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोले, लेंथ वाले जो लेंथ है उसके अलोंग जो चेंजेस आया है, उसके लिए सपोज दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, और इसके लिए ये जो ब्रेड्थ के अलोंग जो लेंथ में एक्सपेंशन आया है, उसके लिए मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, गॉट इट। So then what Yes. will happen here? Then what will happen here?
then what will happen here? You can easily observe that d नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, दिखा क्या? Yes. 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। अब हमको एक चीज यहाँ पर किसी को दिख रहा होगा तो बताना, ये एल नोट दिखा, बी नोट दिखा, Yes, sir. इस एल नोट बी नोट को क्या कंबाइन करके लिखा जा सकता है? और Yes, एल नोट sir. बी नोट कंबाइन होने के बाद क्या दे देगा? A naught. ए नोट दे देगा। अब Yes. इस दिन का प्रोडक्ट भी होगा, इस दोनों का होगा ना? Yes. दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। मन के आंखों से कैलकुलेशन करके देखो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा होगा। Yes, sir. होगा क्या? Yes, sir. हाँ, अब देख लेना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा होगा। अब भी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बताए थे? अल्फा का ऑर्डर कितना होता है? 2 into 10 to the power होगा minus. ना? अब जिस दिन Yes. बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 का एडिशन आया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी ऑर्डर का ऐड हो रहा है, हो रहा है ना? जिस दिन इसका प्रोडक्ट हो जाएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन तो बवाल हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू फिर से 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, आएगा ना? ऊपर से इंटू 2 भी 4 आएगा। into 10 to the क्या ये power 4 minus. इंटू 10 टू माइनस 8 हो जाएगा, जो कि Yes. इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। Yes, sir. अरे 10 टू द पावर 4, हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर से छोटा है प्रोटॉन के मास से। वहां पे 10 टू द पावर माइनस 27 प्रोटॉन का, और इधर 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। Yes. याद आया? अरे मास ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, और वहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। तो 10 टू पावर 4 के ऑर्डर से छोटा है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए एटॉमिक मास में किसको कंसिडर करते हैं? सिर्फ प्रोटॉन्स और Proton. न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या यहाँ पर तुमको लग रहा है कि ये पार्टी नेग्लिजिबल है? Yes, sir. और Yes, और देखो, डेल्टा टी क्या 0 से 1 के बीच में लाइक करता है? Yes, sir. नहीं समझा? 0 से 1, Yes. 0 से समझ 1 के बीच में आने वाला क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो। देखो ना, एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 है, क्या ये 0 बहुत से 1 के छोटा बीच हो में जाएगा। आएगा? हाँ, 0 Yes. से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका ऊपर से स्क्वायरिंग भी कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। वो भी 0 Yes, से sir. 1 के बीच में आएगा, लेकिन और उससे छोटा हो जाएगा, ये Yes, होगा sir. ना? और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा टी का स्क्वायरिंग करने पे ये और भी छोटा हो जाएगा। Yes, sir. तो तो इसके कंपैरिजन में ये जो बगल वाला पार्टी है, इसके कंपैरिजन में ये पार्टी तो नेग्लिजिबल है। Yes, sir. एक तो ये खुद छोटा, ऊपर से डेल्टा टी का स्क्वायर करके ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करें और छोटे को भी छोटा बना रहे हैं। Yes. तो इस बगल वाले पार्टी से तो ये पार्टी क्या होगा? ये बगल वाले Cancel. पार्टी से ये वाला पार्टी नेग्लिजिबल होगा, तो इसको तो Yes. हटा ही दो, ये 0 के अप्रॉक्स है। Yes, sir. अरे देखो ना, 0 से पहले ही डाउन जा चुका है, ऊपर Yes, से sir. डेल्टा टी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और भी Yes. अच्छा, तुमको तो ये ऑर्डर हम सिर्फ लिखे डेल्टा टी का वैल्यू इतना हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0.0000 थाउजेंड टाइम्स 0, फिर जाके 1, या 1 के बाद 2, और छोटा हो गया ना, उसका स्क्वायरिंग करेंगे, सोचो कितना ज्यादा पावर को और डिमिनिश कर देगा, करेगा Yes, ना? तो ये sir. तो फुल्ली नेग्लिजिबल है। अब अपने Hmm. पास क्या बचा? एल नोट बी नोट, जिसको हम लोग आसानी से ए नोट लिख सकते हैं। Yes, sir. 1 जो दिख रहा है वो 1 लिखा हुआ है। इस Yes. अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को के सम को हम एक नाम से जानते हैं, एक नाम दिए, उसका नाम है बीटा, ठीक है। Yes. और ये जो डेल्टा टी रखा हुआ है, इसको यहाँ पर रख दिए। गॉट इट? ए एफ विल बी इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा टी। दिस बीटा इज व्हाट वी कॉल कोफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपेंशन? हाँ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन। अब देख लेना कि ये 1 प्लस बीटा टी है, जहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा। लेकिन अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल, तब क्या होगा? तब तो अल्फा 1 उतना ही होगा, लेंथ के लॉन्ग उतना एक्सपेंशन होगा जितना कि ब्रेड्थ के लॉन्ग होगा, Yes. होगा ना? हाँ, तो उस Yes. केस में बोल सकते हैं तब अल्फा 1 विल बी इक्वल टू अल्फा 2 Yes, sir. होगा। तो कैन आई से इस टाइम बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा?
जब अल्फा 1 अल्फा 2 सेम हो जाए यानी आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा प्लस अल्फा आ जाएगा। Yes, sir. सबको पता है अल्फा प्लस अल्फा मीन्स 2 अल्फा। 2 1. So I can say here beta is equal to 2 times of alpha। Yes, sir. होगा क्या? Yes, यही सारा कैलकुलेशन वॉल्यूम के लिए भी किया जा सकता है। yes, sir. Yes. जिस दिन वॉल्यूम के लिए करेंगे बताओ उसके लिए क्या होगा। इस बार फिर से गामा आएगा, यहाँ पे Yes, sir. अल्फा 1 अल्फा 2 एक तीसरा अल्फा 3 भी आएगा वॉल्यूम के लिए, Yes, sir. जिसको 3 के नाम को हम लोग क्या बोल देंगे? Two gamma. Gamma. गामा बोल देंगे। दिस इज योर फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन इट इज गामा। Yes, गामा sir. इज व्हाट? द समेशन ओवर। अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो और अच्छे से लिख ही देते हैं। गामा इज बेसिकली व्हाट? समेशन ओवर अल्फा आई। आई इज इक्वल टू 1 to 3 3. होगा ना? Yes, मैथमेटिकल sir. लैंग्वेज। Yes, वापस से इस केस में भी क्या होगा? अगर गामा को कंसिडर करा जाए, अगर वापस से आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा तो, सॉरी एनिसोट्रोपिक मटेरियल होगा तो, ये हम उल्टा लिख दें, इसमें आइसोट्रोपिक होगा। अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा तो क्या होगा उस केस में? तीनों इक्वल हो जाएगा gamma. हाँ Three. हाँ, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल all the three will be Equal. equal to one another। हाँ, alpha 1 will be equal to alpha 2 will be equal to alpha 3। so I can say B naught is equal to B is equal to BF is equal to B naught 1 plus gamma delta T। अगर Yes, गामा sir. वापस से तीनों इक्वल हो गया तो बोल सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको पता है कितना होगा? 3 Yes, अल्फा sir. होगा। हाँ, तो इसका मतलब दोनों का तीनों का रेशियो निकालो तो अल्फा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। अल्फा खुद अल्फा है, अल्फा क्या है? खुद अल्फा है। Sir. लेकिन बीटा क्या आया? 2 अल्फा आया। Alpha. गामा क्या आ गया? 3 अल्फा आ गया। तीनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा क्या आएगा? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। अल्फा की जगह पर तो अल्फा लिख दो, होगा। Yes, अल्फा sir. की जगह पर तो अल्फा लिख देते हैं, बीटा की जगह पे 2 अल्फा लिख 2 देते हैं और alpha. गामा की जगह पे 3 अल्फा लिख 3 देते हैं। alpha. अल्फा अल्फा Alpha. अल्फा होगा, क्या हो जाएगा? 1:2 कैंसिल हो is to जाएगा। हाँ, तो फाइनली आ गया 1:2:3। दिस इज द वेरिफिकेशन। hence proof. गॉट इट? So this was the basic conception behind alpha ratio beta ratio gamma. So hence it is proved. So your class for today finishes out। आज के बाद इसको याद करने का नहीं, Yes, sir. ठीक ना? इसको याद बिल्कुल नहीं करने का, और अपने अपने स्कूल में जाके सबसे पूछना, बोलना प्रूफ करके दिखाइए तब मानेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फॉर टुडे आई थिंक